नमस्कार, मैं सूरज खान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स लाइव। हर हफ्ते हमारा प्रयास रहता है फरीदाबाद के उन लोगों से आपको रूबरू कराने का जो समाज में अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं। आज इसी कड़ी बता दें, सबसे समृद्ध और सबसे अच्छी मानी जाने वाली RWA सेक्टर 15, जिस पर कि निर्विरोध प्रधान चुने गए और आज तक अभी तक यानी मौजूदा प्रधान की नीरज चावला जी हमारे साथ हैं। जानेंगे क्योंकि और बने रहिए, खास आपको बताएंगे कि पहली कचहरी फरीदाबाद की कहाँ थी, कितनी दुकानें मात्र 15 सेक्टर में थी और कैसे फला फूला और आगे क्या योजनाएं हैं इनकी, और राजनीति में ये क्या चाहते हैं राजनीति, और कैसा इनका विश्वास और क्या आगे भविष्य में करना चाहते हैं सेक्टर 15 के लिए। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार सूर्यकांत जी। सबसे पहले बस अतीत बता दीजिए अपना छोटा सा। सर, मेरा नाम नीरज चावला है। मेरा जन्म 19 अक्टूबर लखनऊ में हुआ था। पापा मेरे एक्स आर्मी है, फौज में थे। सेक्टर 15 में शिफ्ट हुआ था मैं 1981 में। मकान नंबर 946 सेक्टर 15 में, पहले गिरी सिंह दैया जी का था। फिर 1993 में हमने अपना मकान बनाया और तभी से सेक्टर 15 में रहते हुए 42 साल। क्या व्यवसाय करते हैं आप? सर, मेरा एक जॉइंट हमारा फैमिली बिजनेस है। जॉइंट फैमिली है हमारी। मेरे चाचा, मेरे छोटे भाई सब करते हैं। हम लोग बनाते हैं डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स। तो पंप सेट जो चलते हैं खेतों में, इंजन से पानी निकालते हैं, वो हमारा काम है, व्यवसाय जॉइंट फैमिली। अच्छा, चलता है आगे बढ़ता। चले, सेक्टर 15 का जो इतिहास रहा है ये बताते हैं कि यहाँ पहली कचहरी है, क्या लोकेशन थी? सर, ये सेक्टर 15 में पुरानी कचहरी, बिल्कुल आप जहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल सामने मार्केट है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, जहाँ पर हल्दीराम आप देखते हैं। हल्दीराम के साथ वो पुरानी कचहरी थी। 4-5 कोर्ट थी। सामने जहाँ पर पार्किंग होती है वहाँ पर वकीलों के छोटे छोटे चैम्बर थे और गिनती की 5-6 दुकानें थी मार्केट में। एक चौधरी भोजनालय जो आज भी है, उनके चाचा थे महेंद्र, वो पूरी आलू का काम था उनका। एक जगदम्बा स्टोर था। एक विजय हेयर कटिंग सैलून जो आज भी है, जगदम्बा स्टोर आज भी है। एक पूरन सब्जी वाले हुआ करते हैं, चाचा जिनकी डेथ हो गई। एक पंचर की दुकान थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बाकी सब यहाँ पर खेत कल्याण थे और सामने कुआं हुआ करता था क्योंकि चौकी के सामने। अच्छा, ये इतिहास था जी। यहाँ अच्छा, आप चलते हैं RWA की तरफ। जब आपने RWA का पदभार संभाला, आपको स्टार्टिंग में कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? सर, RWA की यहाँ तक शुरुआत की बात कहूँ तो मेरे को अभी तक याद है कि 11 नवंबर 2017 को मुझे संजय बत्रा जी का कॉल आया कि RWA के चुनाव हैं। मैं अपने एक दोस्त मित्र के दोस्त बेटे की शादी थी, हम दिल्ली गए हुए थे किसी काम से। तो कहने लगे यार ये चुनाव है। तो मैंने क्या मतलब, मैंने सिंपल में मुझे क्या मतलब चुनाव से? कहते नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी टीम से RWA चुनाव लड़ो। मैं ठीक है जी, लड़ लेंगे। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव मैं लड़ा 2017 19 नवंबर को। वहां से सफर चालू हुआ हमारे। जब ये RWA का जब गठन हुआ 2019 में, तो विपुल जी का हमारे को सपोर्ट था। विपुल जी, तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को में हम लोगों ने ये लिखा कि जिसको जो तकलीफ है या किसी तरह की परेशानी हो, ग्रुपों में आप डालो। तो मैंने उस ग्रुप को पढ़ा तो उसमें देखा कोई गंदगी से परेशान है, कोई सीवर से परेशान है, कोई पानी की तंगी है, कोई कुछ है। तो मैं थोड़ा एक्टिव मोड में आया। हमने संजय बत्रा जी को बोला कि भाई एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेते हैं। तो ट्रैक्टर हमें डोनेट किया मिस्टर RK गुप्ता, जो 824 सेक्टर 15 में रहते हैं, और हमें ट्रॉली बनवाई पलवल से। हमने छोटा सा काम स्टार्ट किया कि जहाँ कूड़ा पड़ा होता था हम उठाते थे। धीरे धीरे हमने और कामों में अपना जो करी। हमने जो स्टडी करी है कि आपने लगभग इक्विपमेंट्स जो एक शहर को स्वच्छ रखने की जरूरत, वो सारे अपने ही परचेज करने निगम के भरोसे ही नहीं है। देखिए, उसपे थोड़ा टाइम लगा। आज 2023 है, इस बात को 6 साल हो गए। आज ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास 2 अपनी है, पानी का टैंकर अपना है, फॉगिंग मशीन हमारे पास अपनी है, स्ट्रीट लाइट अपनी है, स्ट्रीट लाइट का बंदा अपना है और पोल भी अपने हैं। हम नगर निगम कॉल नहीं करते हैं कि हमारी स्ट्रीट लाइट ठीक करो। हमें कंप्लेंट आती है ग्रुप पे, हम सीधा फॉरवर्ड करते हैं अपने स्ट्रीट लाइट कंप्लेंट वाले बंदे को। वो जाएगा, लाइट रोल ठीक है, मुझे फीडबैक देगा, या राहुल को देगा, या कविश को देगा, या मीनू को देगा। तो हम फीडबैक आएगा। जो लाइट ठीक नहीं होगी उसका फीडबैक भी हमारे पास आएगा कि लाइट ठीक क्यों नहीं हुई। कुछ लाइटें ऐसी होती है रिपेयर के लिए जाती हैं, उसमें टाइम भी लग जाता है कई बार। तो ठीक हो गया, हम लाइटों को लगा देते हैं। मिनी नगर निगम बना दिया हमने सर अपने आप को सस्टेन किया। मिनी नगर निगम तो नहीं कहूंगा, लेकिन देखिए रोज देखिए जैसे सीवर है, सीवर में हम आज भी डिपेंडेंट है MCF के ऊपर। वो हमारे हाथ में डायरेक्टली चीज नहीं है। हाँ, जहां तक कूड़े का सवाल है हम अपने आप में सक्षम है, स्ट्रीट लाइट में अपने आप में सक्षम है, फॉगिंग करनी हम सक्षम है, इवन हम सड़क बनाने में भी सक्षम है। आपने शायद नोट भी किया हुआ, जहाँ कहीं गड्ढे हो जाते हैं हम सड़क भी खुद बनाते हैं। छोटी मोटी रिपेयरिंग हम खुद भी करते हैं।
रिच सेक्टर है आपका खैर। सर रिच के अलावा सर लोगों ने काम देखकर लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने सपोर्ट किया, आज भी लोग सपोर्ट करते हैं। पीछे कम्युनिटी सेंटर है, आप देख पाए जहाँ बैठे हैं इसके ठीक हाँ पीछे जी। सेक्टर 15 का बड़ा कम्युनिटी सेंटर का सबसे अच्छा। और यहाँ पर बताया पार्किंग सुविधा है कि इससे पहले हमने एक बार लाइव दिखाया था कि इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट भी लगा था। और अब ये जो हॉल है ये पूरा फुल्ली एसी कर दिया गया है। ये कितने टन का एसी यहाँ पर इंस्टॉल? सूरज भान जी इसमें हम लोगों ने लगाए 60 टन, 60 टन का एसी लगाए हैं। इसमें 5-5 टन के 12 हैं। केवल सेक्टर 15 वालों के लिए देते नहीं हैं, बाहर का कोई सर, भी नहीं? एनीबडी कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। अच्छा, डेट अवेलेबल होनी चाहिए, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता हाँ है। जी। अब चलते राजनीति पर। जिस तरीके से हमने देखा आपने लोकप्रियता बनाई है, क्योंकि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप में चेक किया था, उसमें मौजूदा विधायक का जन्म दिवस था तो शायद 2 या 3 लोगों का रिप्लाई आया था, अच्छा और वहीं आपका जन्म दिवस था तो काफी रिप्लाई आए थे। सर तो क्या अब आगे देखिए, एक्टिव- जहाँ तक रिप्लाई, राजनीति तो नहीं अगला? सर राजनीति का कोई मूड नहीं है, सही बताऊं। हाँ। जहाँ तक लोगों के व्हाट्सएप के रिप्लाई का सवाल है, लोग प्यार करते हैं, लोगों ने काम देखा और लोग प्यार करते हैं और लोग इज्जत भी करते हैं। हम भी लोगों की इज्जत मान देते हैं। हम किसी को काम के लिए कभी मना नहीं करते। नहीं, जैसे पार्षद चुनाव है आपके यहाँ, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टर इस वार्ड में आपका ही आता है। हाँ जी बिल्कुल, हमारा यही सेक्टर है जो आने वाले पार्षद चुनाव में वोटों को अलग अलग कर सकता है, नहीं चुनाव कैंडिडेट। तो अगर सेक्टर वाले कहते हैं तो क्या आप पार्षद चुनाव नहीं लड़े? सर पार्षद लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं आपकी इस बात का जवाब भी देना चाहूंगा। मैं कहता हूँ पार्षद के लिए कोई भी लड़े, कोई भी आए, लेकिन उसका मन होना चाहिए काम करने का। खाली पार्षद ही ना करे कुछ तो, जो अगर आपको किसी ने जनता ने जिताया है तो आप उसके लिए बाउंड हो। अगर आपको किसी ने विश्वास से वोट किए हैं तो आप उनके लिए बाउंड हो। जब तक आप हो उनके लिए काम करो, जो आपके काम कार्य में आते हैं वो करने भी चाहिए। आज हम आरडब्ल्यू के प्रधान हूँ, इनमें सर कविश है, राहुल है, मीनू है, सुमित है, विराट सरीन जो हमारी टीम है, हम लोग इस बात से बाउंड है कि जब तक हमें लोग इस सीट पे बिठा के रखेंगे तब तक हम उनके लिए काम करते रहेंगे और बिल्कुल करेंगे, और बनता भी है काम करना। मौजूदा राजनीति देश की अब आने वाले फिर लोकसभा चुनाव है, हाँ जी। क्या मानते हैं आने वाली जो लोकसभा चुनाव है किस पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं? सर देखो जी, अगर मैं कोई भेदभाव ना करूं, मैं किसी तरह की कोई ना करूं, हमारे देश पे अभी कोई विकल्प नहीं, मोदी जी कुछ कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। आज की डेट में कोई विकल्प नहीं है। वो जब तक रहेंगे हमारा हिंदुस्तान सिक्योर है। हिंदुस्तान हमारा सिक्योर रहेगा जब तक मोदी जी रहेंगे। और फरीदाबाद की बात करें, हाँ जी। यही स्थिति हमें फरीदाबाद में भी दिखती है, क्योंकि बिल्कुल। जब मैं राजनीतिक जो जानकार है उनसे बात करता हूँ तो पता लगता है कि आगे मैदान खाली है फरीदाबाद। सर ऐसा कुछ नहीं है, फरीदाबाद में भी काम होते हैं, लेकिन हाँ जहां तक एमसीएफ का सवाल है, एमसीएफ थोड़ा काम करने में डिले करती है, कई बार नहीं भी करती, लेकिन हाँ उनके लिए एक फॉलोअप चाहिए। मैं जहां तक सेक्टर 15 की बात करूं, सीवर की कंप्लेंट हम टोटली डिपेंडेंट एमसीएफ के ऊपर है। बार बार कॉल करनी पड़ती है लेकिन काम हो जाता है, होता है, कौन कहता नहीं होता, काम होते हैं, लेकिन एक फॉलोअप चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। आपने फोन मिलाया छोड़ दिया, चलिए वो कर देंगे, नहीं, अगेन अगेन फॉलोअप। चाहे मैं कॉल करूं, चाहे राहुल कॉल करे, चाहे कविश करे, हम फॉलोअप लेते हैं, तभी हमारे काम में। अच्छा, यूथ आजकल अगर यूथ की बात करें तो सोशल मीडिया की वजह से यूथ जो है वो काफी परसेंटेज अगर माने तो भटकाव की तरफ से। सर देखिए, यूथ सोशल मीडिया से खराब भी हो रहा है। सोशल मीडिया से अच्छी जानकारी मिलती है और गलत जानकारी मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग गलत की तरफ ज्यादा जाते हैं, अच्छाई की तरफ लोग कम जाते हैं। मेहनत वाला रास्ता है। मेहनत वाला रास्ता है। बुराई में बड़ी जल्दी चीजें मिल जाती है, अच्छाई में थोड़ा टाइम लगता है, ये है। अच्छा, आरडब्ल्यू को व्यवस्थित ढंग से जब आपने अनुभव लिया है दिक्कत, और यहाँ का जो आपकी फरीदाबाद के आरडब्ल्यू के जो लोग हैं मोस्टली आपको सबसे, जैसे कहते हैं ना, कई बार अननेसेसरी समस्या लोग बताते हैं, वो कौन कौन सी आती है? सर देखिए, समस्या वाली बात है, जैसे कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, लोग कहते हैं ये डॉग उठवा दो, मरवा दो, भगवा दो। भाई हम ना डॉग को रिलोकेट कर सकते हैं ना लिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, स्टरलाइजेशन हमने कराई है और हम कराते भी रहते हैं। अभी पिछले साल हमने कम से कम 150 डॉग्स को स्टरलाइज करवाया है, वही हम कर सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, अक्सर देखा जाता है, कई बार पुलिस वालों के पास भी हमने हाँ। देखे थे, कॉल चलिए घर में बंदर आ गया, बंदर आ गया, ये अननेसेसरी प्रॉब्लम्स रहती ये प्रॉब्लम रहती है सर। लेकिन अब वो नगर निगम इस चीज को देखना चाहिए, नगर निगम को भी। पहले जब तक अपना मेनका गांधी का पैटा नहीं बना था तब तक नगर निगम डॉग्स को लिफ्ट करता था, अब वो डॉग लिफ्ट थोड़ा नहीं होते। हाँ, फिर कुत्ता कहीं मर गया बेचारा, वो हम उठवा देते हैं, उसको दफना भी देते हैं इज्जत से कि भाई जो अच्छा, हमारा। आप आरडब्ल्यू की तरफ से अंतिम सवाल कर सकते हैं, आरडब्ल्यू की तरफ से आपकी अपने 15 सेक्टर में और कौन कौन सी योजनाएं जो आप लाने के लिए कोशिश कर सकते सर देखिए, अभी तक जो आरडब्ल्यू में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग अपनी फॉगिंग खुद करवाते हैं, ग्रीन वेस्ट हम अपना खुद उठवाते हैं,
पानी अगर टैंकर की जरूरत पड़ती है हम अपना खुद पहुंचवा देते हैं, फॉगिंग अपनी हम करवाते ही हैं, सड़कें हम बनवाते हैं। बाकी कई ऐसे अब हम सोच रहे हैं इस बार कि जो हमारे मेन गेट्स हैं वहाँ पर हम हाईटेक कैमरेज लगवाएं ताकि सिक्योरिटी और विजिलेंस बढ़ाएं इस चीज को। ओके। एक हमारा प्रोजेक्ट, एक हमने ये सोचा है कि कई लोग जैसे बाहर से आते हैं तो उनको मालूम नहीं पड़ता कौन सा मकान कहाँ पर है। लोग पूछते हैं कि 600 नंबर कहाँ पड़ेगा, 800 नंबर कहाँ पड़ेगा। तो साइनेज बोर्ड के लिए भी हम लोग इस बार करेंगे ताकि हम मेन रोड्स पे, गलियों में ऐसे साइनेज बोर्ड लगा दें कि बंदा अगर बाहर से आता है तो घर ढूंढने में उसको मुश्किल ना, आसानी से उपलब्ध। ये सबसे जो कहें आज की डेट में पूरे आरडब्ल्यू में सबसे अच्छी आरडब्ल्यू में गिनती आती है कि जो अच्छी आरडब्ल्यू चल रही है। सेक्टर 15 कैसे इसका इतिहास रहा, यहाँ से कचहरी कब शिफ्ट हुई, सब कुछ उन्होंने बताया। साथ में ये बताया कि आने वाले टाइम में देश के पास क्या विकल्प है। ऐसे ही कुछ सक्सेस के साथ आपको हमेशा मिलवाते रहते हैं, हफ्ते में 2 बार, रविवार सुबह 9 बजे और बुधवार रात को 9 बजे। और हमारे साथ बने रहें। हमारे tenakaTimes.com पेज को जो फेसबुक पर है उसको फॉलो करें। और मैं सभी दर्शकों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि हमेशा जीवन में ये जरूर रखें कि आप, जैसा कि नीरज जी ने कहा कि जो भी पद आपको दिया जाता है सीमा बनाने के लिए यही एक अच्छा विकल्प रहता है। और शायद भविष्य में अगर चुनाव लड़ने को तो चुनाव लड़ेंगे। मैं सूरज भान सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।